हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी हैं। 17 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, रोहतास से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा इस बार नाम दिया गया है। जो अभी एसआईआर चल रहा है उस पर लगातार सवाल आप लोग भी खड़े करते नजर आ रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा यानी मतदाता अधिकार यात्रा इसका नाम दिया गया है और 17 अगस्त को से ये प्रारंभ हो रही यात्रा राजविलास रिसोर्ट एचपी पेट्रोल पंप के सामने नारायण मेडिकल कॉलेज के पास जमुहार में और थाना चौक डेहरी ऑनसोन बाजार काराकाट रोहतास यात्रा का पुनः प्रारंभ दोनों जगह से होगा 17 को। आज समाप्ति है 1 सितंबर को पटना में। तो अभी तो दिया है इस कार्यक्रम में ये गांधी मैदान पटना, लेकिन गांधी मैदान उस दिन खाली नहीं होगा तो हम लोग वैकल्पिक फिर देखेंगे कहाँ हो रहा है। डिटेल आ गया है, डिटेल पार्टी लगा रही है, उसमें राहुल गांधी जी भी हैं और तेजस्वी यादव जी भी हैं। दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है यात्रा का। विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहेंगे, यही तो रहना चाहिए। महागठबंधन के सभी दलों के घटक के नेता वहाँ प्रारंभ रहना चाहिए, यात्रा में जाना चाहिए। वहाँ तो प्रारंभ है उस दिन सबको रहना है, पार्टी के पदाधिकारियों को रहना है। एसआईआर को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। यहाँ भी इलेक्शन कमीशन का घेराव करने के लिए पहुंचे थे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट से निकलकर लोग इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे थे। कई लोगों के हिरासत में भी लिया गया, लेकिन कोई एमपी दोनों हाउस मिलाकर के 300 एमपी ने मार्च किया था, सबों की गिरफ्तारी हुई। सवाल है इलेक्शन कमीशन बहुत तथ्य को छुपा रहा है। आज जो काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है वो काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया लेना चाहते हैं और एक प्रकार से यह नागरिकता छीनने का प्रयास है। नागरिकता छीनने का प्रयास इसलिए है कि कहते तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से हम काटेंगे, क्योंकि अगर तुमको सत्यापन करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, 11 प्रमाण दिया है, तो हम वोटर लिस्ट से काटेंगे नाम। हल्ला बहुत हम लोगों ने किया, प्रतिकार बहुत किया, नहीं तो 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ को काट देता। और प्रारंभिक पत्र जो निकाला था उसमें कहा था कि विदेश से लोग आ गए हैं, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। विदेश से लोग आ गए हैं तो किसको काटना चाहते हैं तो हम लोग समझते हैं। तो एक बात ये बांग्लादेशी उसका कई बार इलेक्शन कमीशन का भी आया है, नेपाली लंका से लोग, पाकिस्तान से, लेकिन निशाना तो दूसरी जगह है। तो एक ये दिया, दूसरा कहा कि जो यहाँ से दूर करके बम्बई चला गया, कहीं दूसरी जगह चला गया, विदेश चला गया, तो इमिग्रेशन तो इसको भी हम काटेंगे। आज ये जो विस्थापित हो गए, विस्थापन जिसका है उसको भी हम काट देंगे वोटर से। आज जो लापता हो गया, ट्रेसलेस है, उसको भी काटेंगे। लेकिन तुम वोटर हो, इंडियन हो, तुम यहाँ के सिटीजन हो, ये तुमको प्रमाण देना पड़ेगा, तभी वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। प्रमाण देने के बाद भी विजय सिन्हा जी का जो है प्रमाण में 3 चीज कहा कि नहीं लेंगे जो सुलभ है, सहज सुलभ है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, इसे सहज सुलभ है, कहा कि नहीं लेंगे, तुम ले आओ जहां से लाना है। तो एक तो ये कर दिया। दूसरा 65 लाख लोगों को इसने काटा है, डिलीट किया है। लेकिन जो डिलीशन शब्द है, तो जो प्रारूप
जारी हुआ 1 तारीख को 1 अगस्त को, उसमें सिर्फ अंग्रेजी में मुहर है डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड, ड्यू टू व्हाई डिलीटेड, वो नहीं लिखा हुआ है। अब कहता है कि मर गया उसको डिलीट किया 22 लाख, तो तुम वोटर लिस्ट में तो डिलीटेड का कॉज दी हुई नहीं, सीधे डिलीटेड। तो जिसका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किया गया वो पूछता कि कौन कारण से बताया, हम तो यही है। तो ये धोखा देने वाला, गुमराह करने वाला, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। जो जो मालिक कहता है सो करता है। ऐसा कभी इलेक्शन, मालिक कौन है? बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और कौन भी है, यही मालिक है, यही उसको हुलकाया है। अच्छा, विजय सिन्हा जी के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड रहा, 2-2 विधानसभा का, एक लखीसराय एक बांकीपुर का। उस पर भी सवाल आपके नेता तेजस्वी यादव उठाते नजर आए, लेकिन अब उस पर भी कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब हम देंगे। विजय सिन्हा ने अपना हिसाब दिया है, जवाब दिया है। और विजय सिन्हा जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम स्वयं डलवाया है उसने, और इसका प्रमाण है दोनों जगह जो फार्म है उसमें उसका दस्तखत है, नाम किया है, और दोनों जगह का आईडी है। और तेजस्वी जी को जो नोटिस दिया है वो तेजस्वी जी ने स्वयं डिस्क्लोज किया, या हमको तुम वोटर हम जहां के हैं तहां के हैं, 2 एपिक नंबर हमको क्यों अलॉट किया तुमने, हमारा तो नहीं कहीं दस्तखत, हमने तो नहीं मांगा था। वो कहता है कि हाँ हमने लिख के दिया था कि यहाँ हम वोटर हैं, हमको कार्ड दीजिए और यहाँ हमको रहने दीजिए। तो वो फॉर्म इलेक्शन कमीशन के पास होगा, वो बतावे। अगर नहीं बतावे तो नहीं दर्शाता है तो इलेक्शन कमीशन की गलती है कि जब वो पिटीशन दिया कि 2 जगह के वोटर है, हमारा कार्ड दीजिए, नहीं काटा तो इलेक्शन कमीशन दोषी है। आखिरी सवाल, 17 तारीख की यात्रा कितना, 17 तारीख की यात्रा कितना प्रभाव? देखिए, इलेक्शन कमीशन पर अब तक पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगाते रहे सब बात। तो इलेक्शन कमीशन, अब पार्टियां रहती थी विपक्षी पार्टियां आमने सामने, इस बार तो इलेक्शन कमीशन और मतदाता, आम जनता आमने सामने हो गया है। तो यात्रा तो सफल होगी ही, वो तो एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, जो लोगों में उत्साह है, जितना उत्साह होना चाहिए उससे ज्यादा उत्साह है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आक्रोश है, गुस्सा है, बेचैनी है, ये कब प्रतिकार हम करते हैं। तो इसीलिए तो महासम्मेलन सफल होगा, जनता की भागीदारी स्वतः स्फूर्त होगी। ये थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी, साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि जो 17 तारीख के जो हम लोग का कार्यक्रम है वो सफल होगा, जनता पूरी तरीके से जो जवाब है वो जवाब देगी। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक रंजन, वास्को, पटना।